नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। सूरत जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार देर रात अचानक पथराव होने लगा। वहीं इस वंदे भारत एक्सप्रेस से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यात्रा कर रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए थे, पर ओवैसी पर इस घटना पर बाल बाल बच गए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ सफर कर रहे AIMIM की पार्टी नेता वारिस पठान ने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर फेंक मारा, जिससे शीशा टूट गया और उनका दावा है कि ओवैसी उनके निशाने पर थे। वहीं AIMIM के दावे का दरकिनारा कर रहे रेलवे ने बड़ा खुलासा किया है। पश्चिमी रेलवे की बड़ौदा GRP ने बताया कि ट्रेन पर कोई पथराव नहीं किया गया था। ट्रेन की स्पीड की वजह से कुछ पत्थर उछलकर ट्रेन के शीशों से टकरा गए, जिससे शीशे टूट गए। वहीं ये घटना सूरत से करीब 20-25 किलोमीटर पहले हुई थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। AIMIM की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत की यात्रा की। वे वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर तक हुई। वहीं AMMI के वारिस पठान ने इस घटना को एक नया मोड़ दिया है। कहा है कि ये हमला ओवैसी पर किया गया था। वहीं पठान ने कहा कि आप पथराव से हमारे अधिकारों के लिए हमारी आवाज़ कभी नहीं दबा सकते। पत्थरबाजी जानबूझकर की गई थी ताकि ओवैसी को चुनाव में आगे बढ़ने से रोका जा सके। वहीं वारिस पठान ने ट्वीट से इस घटना की कई तस्वीरें भी शेयर की थी, पर अब रेलवे ने इस वारिस पठान के सभी दावों को खारिज कर दिया है। पश्चिम रेलवे की बड़ौदा GRP ने साफ साफ कहा है कि ट्रेन पर कोई पथराव नहीं किया गया था। ये ट्रेन की स्पीड की वजह से कुछ पत्थर उछलकर ट्रेन के शीशे से जाकर टकरा गए थे, इससे शीशों में दरार आ गई थी। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए AIMIM 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है। वहीं 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। इनमें सूरतपुर सीट से असीम कुरैशी, लिम्बायत सीट से अब्दुल बरीश, जमालपुर खडीद सीट से साबिर कालबिला और बापूनगर सीट से शाहनवाज खान को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 30 सितंबर को गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर से ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। माने ये लोग हमको बी टीम कांग्रेस और आप और बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम, जिन्ना किधर गया मुझे नहीं मालूम। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना, भारत को पाक इसलिए माना क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। मगर ये बीजेपी वाले ओवैसी ऐसा है, कांग्रेस और आप एक बयान लगाते। मैं बीजेपी कांग्रेस और आप से एक बात कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग किसी एक जगह पर अहमदाबाद में बैठ जाओ, मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों बैठकर ये तय कर लो कि ओवैसी क्या है। तीनों बैठकर तय कर लो। अगर तुमको चाय पीना चाह रहे, बिस्किट खिलाना तुमको है मंजूर, तो मैं साबिर भाई को बोलूंगा कि जरा चाय बिस्किट का इंतजाम कर लो। मगर तीनों एक बार बैठकर तय कर लो कि मैं क्या हूं, मुझे तुम क्या पुकारते उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।